मरने से बचने के लिए मैं सीधा महिलाओं के वॉशरूम में घुस गया। मैं खिड़की से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन वह लोहे की रॉड से बंद थी। उसी पल मैंने एक लोहे की रॉड उठाई, आईना तोड़ा, टुकड़ों को फ्रेम से बांध दिया, बाहर देखा। उनका ध्यान सामने की ओर था। मुझे मौका दिख गया। मैं ऊपर भाग। धड़कनें बढ़ रही है ना रनिंग के दीवानों। वो नीचे गया। जानबूझकर आवाज की, उन्हें अपनी ओर खींच लिया, फिर पलटा, दूसरी तरफ भागा, सीधे छत तक पहुंच गया। नीचे लोग भरे हुए थे, चारों तरफ से घिरा हुआ। मुझे पता था मैं रुक नहीं सकता। मुझे अपना बैग लेने के लिए कमरे में वापस जाना था। मैंने एक केबल नीचे फेंकी, उसे पकड़ा, धीरे धीरे फिसल गया। आखिरकार खिड़की तक पहुंचा, लेकिन वह बाहर से नहीं खुल रही थी। रुकने का समय नहीं था। मैंने हाथ को तौलिए से लपेटा, जोर से कांच तोड़ दिया। आवाज ने मुझे उजागर कर दिया। मैं अंदर चढ़ा, तेजी से हरकत की, कपड़े पहने, सामान उठाया। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। दरवाजा टूटने वाला था। मैं दौड़ा, खिड़की से कूद गया। दुश्मन का लीडर ताली बजा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कमजोर समझा। मैंने जोर लगाया, केबल के सहारे झूला, अगले कमरे में उतर गया। आराम का समय नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ स्ट्रीम हो रहा था। एक ड्रोन मेरा पीछा कर रहा था। ये सामान्य शिकार नहीं था, ये एक खेल था। 30 दिन तक जिंदा रहो, 1 अरब जीतो, अपनी बेटी के लिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ड्रोन की तरफ देखा, खुद को रोक नहीं पाया। दूर शिकारी करीब आ रहे थे। मैंने एक ग्रेनेड फेंका, फिर उसे विस्फोट किया। मैंने अफरा तफरी का फायदा उठाया, बेसमेंट में घुस गया। घुप अंधेरा। मैंने रोशनी के लिए एक मैगजीन चलाई। आग काबू से बाहर हो गई, तेजी से फैल गई। बाहर वे और करीब आ रहे थे। फिर मैंने जमीन पर कुछ देखा। चूहे सीवर की ओर भाग रहे थे। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ढक्कन खोला, उन्हें जाने दिया। मैं फिसल कर निकल गया। फिलहाल उस राउंड से बच गया। इसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। मुझे हर दिन रिपोर्ट देनी थी। सीवर से बाहर निकलने के बाद मेरी मुलाकात सड़क पर एक बच्चे से हुई। उसने मुझे पहचान लिया। वह मुझे अपने घर ले गया। तभी मुझे पता चला कि वह और उसका भाई इस गेम के फैन थे। उन्हें इस खेल की पूरी समझ थी। ये कभी जीतने के लिए बनाया ही नहीं गया था। कोई भी 30 दिन तक जिंदा नहीं रहता। हर जगह लोग पैसों के लिए लोकेशन बेच रहे थे। जितनी ज्यादा रेटिंग उतना लंबा यह चलता है। जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक यह चलता है। और मैं बस एक राउंड पार कर पाया था। मेरी पहचान बढ़ रही थी। मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। उन्होंने तय किया कि वे मेरी मदद करेंगे, मुझे दूसरे शहर ले जाएंगे। 10 दिन बीत चुके थे। नई जगह पर मैंने खुद को एक अंधे आदमी के रूप में छुपा लिया। हर चीज से टकराता हुआ रोज रिपोर्ट करता रहा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता, एक क्लीनर ने मुझ पर नजर जमा ली। अगले ही पल मेरी लोकेशन उजागर हो गई।